आज दुर्ग सांसद का वार्ड बघेरा से शहर भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि लोग विजय बघेल जी को 5 साल बाद देख रहे हैं। जो 2019 के चुनाव में विजय बघेल को देखते थे, वो लोग आज चुनाव में 2024 में देख रहे हैं। जनता में किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं है और ना तो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष मुझे दिखाई दिए और ना ही जिलाध्यक्ष मुझे दिखाई दिए। बस गिने चुने कुछ पार्षद दिख रहे थे, लेकिन कहीं पे भी जनता में वो खुशी, जनता में वो उत्साह विजय बघेल को देखकर, उनके कामों को देखकर लोगों में नहीं है। ऐसे लग रहा था मानो जैसे दुर्ग शहर के विधायक खुद प्रत्याशी हैं और विजय बघेल जी मुख्यमंत्री के जैसे कार में चल के अभिवादन कर रहे थे। ना तो लोग उनका अभिनंदन कर रहे थे, ना रोड पे कोई लोग थे। ये पूरी तरह से विजय बघेल जी का दुर्ग शहर का दौरा कार्यक्रम, मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने नकार दिया उनको, क्योंकि जनता के हित के लिए, जनता के सुविधाओं के लिए, जनता के अधिकार के लिए कोई भी विधायक बनता है, कोई भी सांसद बनता है। लेकिन चूंकि विजय बघेल जी पूर्ण बहुमत से जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिताया, लेकिन आज जनता को जो मिलना चाहिए वो जन अपेक्षाओं में जनता के खरा नहीं उतरा। इसका खामियाजा वो देख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे कि हमारा सांसद है ये। दुख की बात है कि लोग पहचान नहीं रहे हैं। अगर आप काम करते हो, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, अगर आप कहीं निकलते हो तो आपको देखने लोग आपके घर से बाहर आ जाते हैं कि ये हमारा नेता है जो हमारे लिए काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश कि इतने बड़े मार्जिन से जनता ने जिताया, उसके बाद वही जनता आज उन्हें पसंद नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि रैली मानो एक औपचारिकता है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के पास कोई विजन नहीं है। देश के लोगों को, दुर्ग शहर के लोगों को बताने के लिए, विकास कार्य के लिए, कोविड महामारी के दौरान कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार, दुर्ग शहर के विधायक उस समय के अरुण बोरा जी, दुर्ग शहर के महापौर धीरज बाकरीवाल जी, जिन्होंने लोगों के लिए जन कल्याणकारी चीज़ों की, जरूरत की चीज़ों को उनके घर तक पहुंचाया, उनकी मदद किया, उस समय भी विजय बघेल अपने बंगले तक सीमित रहे। पहली बात तो उनको ये नहीं पता था कि मैं सांसद बनने के बाद करूँगा क्या। लोगों में अपेक्षाएं थी, सांसद निधि का पैसा होता है, विकास के होता है, लेकिन दुर्ग को 1 रुपया भी विकास के लिए नहीं दिया। ये दुर्ग की जनता देख रही है, उसका खामियाजा अभी वो घूम रहे हैं। उनको दिख रहा है कि विकास के नाम में सिर्फ और सिर्फ जुमला और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। शहर में सांसद निधि से कोई विकास नहीं हुए हैं और ना ही केंद्र सरकार की कोई बड़ी योजना का लाभ इस शहर के, इस प्रदेश के, इस लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को मिला हो। विकास के नाम में सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, पहली बात तो जो सांसद बन के जाता है उसका अधिकार होता है कि जो भारत सरकार की उद्योग है, भारत सरकार का उपक्रम है, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट इस दुर्ग लोकसभा में आता है और उसी लोकसभा से लोगों ने विश्वास करके विजय बघेल जी को विजय दिलाए थे कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारे परिवार के लोग, दुर्ग लोकसभा के बेरोजगार लोग, इंजीनियर लोग जो पढ़ाई कर लिए हैं, उनको रोजगार भिलाई स्टील प्लांट में मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि रोजगार के अलावा उन्हें सिर्फ पकौड़े मिले। इतने बड़े संस्थान में हमारे दुर्ग लोकसभा के 10 से 12 से 20 हजार इंजीनियर्स बेरोजगार घूम रहे, उनके लिए कोई सुविधा सांसद ने नहीं किया। इसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। महंगाई तो बहुत चरम सीमा में है। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी वादों में, चुनावी अभियान में कहा था कि मुझे सरकार में आने दो, मैं महंगाई 100 दिन में कम कर दूंगा। आप टीवी में उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं।
लेकिन महंगाई 100 दिन में कम नहीं हुआ। महंगाई 100 दिन नहीं 100 गुना बढ़ा दिया उसने। महंगाई कम हुआ सिर्फ अदानी अंबानी उद्योगपतियों के लिए, कुछ उद्योगपति के लिए। आम जनता के लिए महंगाई 7वें आसमान में है। जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम, कांग्रेस की जब सरकार थी देश में तो 60 से 65 रुपए पेट्रोल का था, 270 से 300 के बीच गैस का था, लेकिन आज गैस 1000 रुपये है, पेट्रोल 100 के पार है। आप खाने का तेल देखो, किराना देखो, आटा 14 रुपए किलो था 2014 में, आज आटा जो है 40 रुपए किलो है, 45 रुपए किलो है। तो महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर है दुनिया की, और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आज जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इस सरकार से त्रस्त हो चुके, तंग आ चुके हैं कि केंद्र सरकार ने महंगाई के लिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जुमला और वादे के अलावा इस सरकार के पास महंगाई से निपटने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। ये सरकार विफल है। और 2024 में भी वोटिंग होने वाला है। पहले फेज में 19 अप्रैल को चुनाव है। 19 अप्रैल में इस देश में बदलाव आपको दिखेगा और देश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। इतना मैं कह सकता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।